हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। क्लास 9th ऑल सेक्शन सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है हमारा सेंट्रीफ्यूजेशन। Centrifugation is a process used to separate suspended particles from a liquid when they are too small to be caught by a filter. Centrifugation process क्या होती है? ये जो प्रोसेस होती है ये कब यूज की जाती है? मान लीजिए आपके पास कोई मिक्सचर है और उस मिक्सचर में जो लिक्विड है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो लिक्विड में सस्पेंडेड है। ठीक है, अब जो पार्टिकल सस्पेंडेड है उनका जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, तो हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी उसको लिक्विड में से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जब लिक्विड में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंडेड हैं और उनको अलग करना है, तब हम सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। The mixture is rotated at high speeds in a machine called a centrifuge. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मिक्सचर होता है उसको हाई स्पीड से मशीन में रोटेट किया जाता है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। The separation is based on density. Denser particles are forced to the bottom, lighter particles stay at the top. ये जो सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस है ये किस बेस पे अप्लाई होती है? ठीक है, किस तरीके से इसको किया जाता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम, मतलब कि ये डेंसिटी पे काम करती है। ठीक है, जो पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी हाई होती है वो तो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो पार्टिकल्स लाइटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लोट करते हैं टॉप पर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस है ये डेंसिटी पे डिपेंड है, डेंसिटी के आधार पे काम करती है। एप्लीकेशन इसके डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम इसके एग्जांपल देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। देखिए, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क, मिल्क जो है उसमें से घी को अलग करना है। ठीक है, तो भी सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस का ही यूज किया जाता है। ठीक है, सेपरेटिंग ब्लड सेल फ्रॉम प्लाज्मा, जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, उसमें डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल, उसमें प्लेटलेट्स हैं और प्लाज्मा भी है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है उसको सेंट्रीफ्यूजेशन जो मशीन होती है उसमें हाई स्पीड से रोटेट करवाया जाता है। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, उनकी डेंसिटी हाई होने की वजह से वो बॉटम में रह जाते हैं, और जो प्लाज्मा है जिसकी डेंसिटी कम होती है, जो लाइट येलो कलर का जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी कम होती है और वो फ्लोट करता है टॉप पर। ठीक है, इस तरीके से मतलब प्लाज्मा को ब्लड सेल से अलग करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस का ही यूज किया जाता है। लास्ट है स्क्वीजिंग वाटर आउट ऑफ वेट क्लोथ्स इन ए वॉशिंग मशीन ड्रायर। आपने देखा होगा जो वॉशिंग मशीन है, जब कपड़े उसमें वॉश किए जाते हैं तो लास्ट में क्या होता है, जो कपड़ों में जो पानी रह जाता है तो उसको पानी को कपड़ों में से निकालने के लिए जो मशीन है वो बहुत हाई स्पीड से क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, ताकि सारा पानी जो है उस कपड़ों में से निकल जाए। तो हाई स्पीड से मशीन रोटेट कर रही है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, राधे राधे।